नमस्कार दोस्तों। आज के इस मजेदार एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है आई हैड टू का बिल्कुल सही इस्तेमाल। इस सेशन के जरिए हम सब मिलकर सीखेंगे कि पास्ट की मजबूरियों और जिम्मेदारियों को बिना किसी झिझक के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। फटाफट आज के इस मास्टर क्लास का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से, फिर मीनिंग और स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद मेन यूजेस, फिर नेगेटिव्स और क्वेश्चंस, और आखिर में एक क्विक समरी के साथ सब कुछ रैप अप करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। आई हैड टू का इंट्रोडक्शन। आखिर रोजमर्रा की बातचीत में इसका इतना बड़ा रोल क्यों है? देखिए, इंग्लिश बोलते वक्त हम सभी को कभी ना कभी ऐसी सिचुएशंस बतानी पड़ती हैं जहां पास्ट में कोई काम मजबूरी में करना पड़ा था या फिर कोई ऐसा टास्क जो हर हाल में करना ही था। बस ऐसी ही पास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताने के लिए आई हैड टू का मैजिक काम आता है। इस डिफरेंस को ऐसे समझिए, आई हैड टू गो का मतलब है कि मुझे जाना पड़ा। वहीं अगर किसी और की बात करें जैसे शी हैड टू वर्क, तो इसका मतलब है कि उसे काम करना पड़ा। ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि पास्ट में अलग अलग लोगों के लिए कौन सा काम जरूरी या कंपलसरी था। वैसे अगर ये सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स सभी को हेल्पफुल लग रहे हैं तो अभी एक सेकंड निकालकर इस एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें ऐसी ही और यूजफुल बातें आगे लाने की मोटिवेशन मिलती है। अब चलते हैं सेक्शन 2 पर, मीनिंग और इसका सिंपल स्ट्रक्चर। आखिर इन वाक्यों को बनाने के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि यह स्ट्रक्चर हमें सीधा पास्ट में ले जाता है। जब भी पास्ट ऑब्लिगेशन, मजबूरी या किसी जरूरत को एक्सप्रेस करना हो तो आई हैड टू एकदम परफेक्ट टूल बन जाता है। और सबसे मजेदार बात क्या है? इन सेंटेंसेस को बनाने का एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला है। स्टेप 1 सब्जेक्ट, स्टेप 2 हैड टू और स्टेप 3 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम V1 भी कहते हैं। बस इतना ही आसान है। इन्हीं 3 स्टेप्स को लगाकर हम कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ा। यू हैड टू कंप्लीट वर्क, तुम्हें काम पूरा करना पड़ा। और दे हैड टू हेल्प हिम, उन्हें उसकी मदद करनी पड़ी। देखा आपने कितना स्मूथ है? इंग्लिश सीखते वक्त अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ही, शी या इट आने पर क्या वर्ब बदलना पड़ेगा, लेकिन नहीं। यहां सबसे अच्छी बात यह है कि रूल सारे प्रोनाउंस के लिए बिल्कुल सेम रहता है। ही हैड टू रन फास्ट, शी हैड टू कुक फूड या इट हैड टू स्टॉप, हर जगह हैड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ और देखते हैं इसके मेन यूजेज और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, ताकि ये रूल्स दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएं। इसका पहला मेन यूज है पास्ट ऑब्लिगेशन या पास्ट की ड्यूटी। ये उन जिम्मेदारियों के बारे में बताने के लिए बेस्ट है जो पास्ट में पूरी करनी थी, जैसे आई हैड टू फिनिश माई वर्क या ही हैड टू फॉलो रूल्स और शी हैड टू अटेंड द मीटिंग। दूसरा यूज आता है कंपल्शन यानी खालिस मजबूरी, जब कोई और रास्ता बचा ही ना हो। आई हैड टू वेक अप अर्ली, भाई सुबह जल्दी उठना पड़ा। दे हैड टू लीव द प्लेस, उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी। इन वाक्यों में मजबूरी और प्रेशर बिल्कुल साफ फील होता है। तीसरे रूल पर जाने से पहले सभी के लिए एक छोटा सा रिमाइंडर है। ऐसे ही प्रैक्टिकल और टू द पॉइंट ग्रामर एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तीसरा बड़ा यूज है नेसेसिटी या जरूरत। ये उन चीजों को हाईलाइट करता है जो हालात के हिसाब से जरूरी थी, जैसे एग्जाम के लिए पढ़ना, आई हैड टू स्टडी फॉर एग्जाम, या मेडिसिन लेना, शी हैड टू टेक मेडिसिन, या फिर तबीयत खराब होने पर दे हैड टू कॉल द डॉक्टर। इन सारे यूसेजेस में एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है। हैड टू के तुरंत बाद हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 आती है, चाहे आई हैड टू डू दिस वर्क बोलना हो या शी हैड टू लर्न इंग्लिश। फॉर्मूला V1 के साथ ही कंप्लीट होता है। चलिए अब सेक्शन 4 पर आते हैं और समझते हैं कि इन सेंटेंसेस को नेगेटिव या क्वेश्चन फॉर्म में कैसे बदला जाए। ये मीनिंग को पूरी तरह चेंज कर देता है। नेगेटिव बनाने का तरीका बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हमें बस डिड नॉट हैव टू का यूज करना है। ध्यान दीजिए, जैसे ही सेंटेंस में डिड नॉट आता है वो हैड टू बदलकर हैव टू बन जाता है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसी की वैसी ही रहती है।
इन एग्जाम्पल से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये बताने के लिए कि पास्ट में कोई काम जरूरी नहीं था, हम कहेंगे आई डिड नॉट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ा। शी डिड नॉट हैव टू वर्क, उसे काम नहीं करना पड़ा। और दे डिड नॉट हैव टू वेट, बिल्कुल क्लियर और पॉइंट टू पॉइंट। अब सवाल पूछना हो तो क्या करें, उसकी भी एक सिंपल ट्रिक है। सेंटेंस की शुरुआत में बस डिड लगा दीजिए और यहां भी वही रूल लगेगा। डिड आने की वजह से हैड टू वापस हैव टू बन जाएगा। देखिए कैसे हम आसानी से पास्ट की ऑब्लिगेशंस के बारे में दूसरों से सवाल कर सकते हैं। डिड यू हैव टू डू दिस, क्या तुम्हें ये करना पड़ा? डिड ही हैव टू गो देयर, या डिड शी हैव टू कॉल हिम? क्वेश्चन पूछना अब कितना लॉजिकल और इजी हो गया है। तो लीजिए, अब हम आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। चलिए इस पूरे सेशन को एक क्विक समरी के साथ माइंड में लॉक कर लेते हैं। शॉर्ट में कहें तो पास्ट ऑब्लिगेशंस, कंपल्शन और नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए ये आई हैड टू का स्ट्रक्चर एक मास्टर की है। बस इस एक कॉन्सेप्ट पर कमांड बना लीजिए और रोजमर्रा की कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश इंस्टेंटली और भी ज्यादा फ्लुएंट हो जाएगी। अगर इस एक्सप्लेनर ने सभी के कॉन्सेप्ट्स आज थोड़े और क्लियर किए हैं तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जाते जाते सभी इस सवाल पर जरूर सोचिए, कल ऐसी कौन सी चीज थी जो लाजमी करनी ही पड़ी थी और उसको आई हैड टू लगाकर इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। बस यही सोचिए और अपनी प्रैक्टिस ऐसे ही जारी रखिए।